तो जी एक न्यूज सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहा है। लगातार हम देखे जा रहे हैं, सोचे थे वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन लगातार मैसेज भी आ रहे थे, तो लगा कि हमें भी अपनी बातें रखनी चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा चैनल नहीं है, हमारा भी चैनल है। कंटेंट की तलाश हमें भी होती है और ऐसे ऐसे मुद्दे पे बातें रखना हमारा भी काम है, और ऐसे ऐसे मुद्दे पे बखूबी बातें रखना जानते हैं। लेकिन पहले से सोच रहे थे बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी चपेटे में कुछ चपेटा हमको भी लगाना था, इसलिए सोचे रात में अचानक से क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक पहले कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। एक दीवानी चौहान है, एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। दीवानी चौहान है जो अपने ब्याहे पति देव को, जिससे शादी करती है, उस पति देव को छोड़ करके चली जाती हैं दूसरे लड़के के पास। प्यार में चली जाती हैं, या तकरार में चली जाती है, या भग जाती हैं। तीन में से कोई एक पहलू होगा। ये हम कन्फर्म नहीं है कि वो अपने पतिदेव के हाथों से सताई गई थी नारी। वो हमारे भारत की नारी है, सिर्फ हम इतना जानते हैं। और वो शादीशुदा पति उसे कितना सताया था और कितना प्यार किया था, ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम इस चीज की तहकीकात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा हम बैक चलेंगे। ये दीवानी चौहान बैक नहीं, अभी दीवानी चौहान की ही बात कर लेते हैं। दीवानी चौहान जैसे एक बच्चे को लेकर के, एक बच्चे को पतिदेव के पास छोड़ देती है, ब्याहता पतिदेव के पास छोड़ देती है, और एक बच्चे को लेकर के जैसे ही भग जाती है, सोशल मीडिया पे खलबली मच जाता है। लोगों में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं और लोग उस महिला को गलत नजर से, गलत निगाहों से देखने लगते हैं। पहले से ही अश्लील का टैग उस महिला को दे दिया गया है। और जब पतिदेव को सोकुल्ड ब्याहते पतिदेव को छोड़ करके भगती है, तो भाई ये दुनिया है। दुनिया सतरंगी में अठरंगी रंग दिखाना नहीं छोड़ती है, एकदम टूट पड़ती है दीवानी चौहान के पीछे कि अरे जा, तू ब्याहते पतिदेव की ना हुई तो तू और किसकी होगी रे। ऐसे ऐसे करके उनको बोला जा रहा है। क्या हम पूछना चाहते हैं समाज के ठेकेदार से कि आप लोग ऐसे अगर करेंगे, समाज के ठेकेदार, समाज सुधारक ठेकेदार अगर ऐसे करेंगे, तो इस दुनिया में और भी पब्लिक क्या करेगी सर? थोड़ा याद कीजिए, हमारे ही देश में इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर जब अपने ब्याहते सोकुल्ड पति गुलाम हैदर को छोड़ करके 4 बच्चे को लेकर के भग के आती है, तो उसे मान सम्मान दिया जाता है। और वो मान सम्मान देने वाले कोई और नहीं, हमारे ही भारत की नारी और भारतवासी होते हैं कि वो तो प्यार में आई है, वो तो प्यार में आई है, 7 समुंदर प्यार पार करके प्यार पाने के लिए आई है। और हम पूछना चाहते हैं उस समाज के ठेकेदार से कि जब वो 7 समंदर पार कर सकती है प्यार को पाने के लिए, और जी हाँ, ये भी टैग लगाया गया था कि वो मर्द जो है गुलाम हैदर वॉशिंग मशीन बना के छोड़ दिया था, प्यार जरा सा भी नहीं करता था पाकिस्तानी सीमा हैदर से, तो ये दीवानी चौहान को भी प्यार नहीं करता था। उसका ब्याहता पति देव जो है वॉशिंग मशीन बना करके रखा होगा। वो प्यार की भूखी पत्नी प्यार के तलाश में कोई गैर देश में नहीं गई है, अपने ही भारत की नारी है, अपने ही भारत में है, भारत के किसी कोने में है। तो यहाँ पे दीवानी चौहान गलत कैसे है? और बात रही दीवानी चौहान को जीत प्राप्त करने की, इंसाफ मिलने की, तो इंसाफ दिलाने वाले हमारे ही देश के अधिवक्ता, हमारे ही देश के न्यायालय के हायर अधिवक्ता एपी सिंह इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि हमारे एपी सिंह जी जो हैं
ऐसे ऐसे केस में इंटरफेयर करते हैं जब इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल अश्लील महिला को सनातनी का टैग दे देते हैं 1 सेकंड में। तो ये तो हमारे देश की नारी दीवानी चौहान है, इनको टैग क्यों नहीं मिलेगा और इनको इंसाफ भी मिलेगा। और जो लोग हमारे पास कमेंट गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे देश की महिला अगर कुछ हरकत इधर उधर करती है तो वो अश्लील का टैग उनको लगा दिया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? पाकिस्तानी सीमा हैदर जब अपने देश से भाग के आई तो न जाने कितने मर्दों के पास रात गुजार के आई। जब उस महिला को यहाँ पे अश्लील का टैग हमारा देश वासी, हमारे देश की महिला, हमारे देश के अधिवक्ता सनातनी का चोला पहनाते हैं, उसे अच्छा सा टैग दिलाते हैं कि जबकि हम जानते हैं कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पे अश्लील की हदें पार की हुई पाकिस्तानी सीमा हैदर यहाँ पे आई है, सनातनी का चोला पहन के मोदी जी की जिंदाबाद करती है। जब हम वहां पे मुंह खोल नहीं सकते हैं तो ये तो हमारे भारत की महिला है। इंसाफ तो मिलना है भाई, सुधरना होगा मर्दों को, क्योंकि मर्द ही तो वॉशिंग मशीन बनाते हैं। छी है, लानत है, हम नहीं करते हैं छी लानत, लानत है। हम उन समाज के ठेकेदार ठेकेदारी से कहना चाहते हैं और वकील साहब से तो हम खास करके कहना चाहते हैं कि अब जो है आपकी भगोड़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर को इंसाफ मिल चुका है। अब थोड़ा इंसाफ इन महिला को भी दिलाइए जिसे कि सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। पति छोड़ के भग गई है, पति छोड़ के भग गई है। हमारी नजरों में दीवानी चौहान कहीं से भी गलत नहीं है। इंसाफ मिलेगा सिस्टर, सब्र कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के अधिवक्ता साहब इंसाफ दिलाएंगे। जब गैर देश से, दूसरे देश से आई हुई अश्लील महिला को हमारा देश कबूल करता है एक सनातनी के रूप में, एक इज्जतदार महिला के रूप में, हर चीज को जानते हुए भी हमारा न्यायालय, हमारे सरकार कबूल करते हैं एक सनातनी नारी के रूप में, तो आप तो हमारे देश की महिला हैं, आपका तो जीत रखा हुआ है। और हाँ, कानून हमारा कहता है, क्योंकि हमने सीमा हैदर का केस को देखा है, तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारी महिला जो बोलेगी वही होगा। तो अब जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।